بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome back to Remist Academia with a new video. I am here microbiologist Ikra Akram Khan. Please like and subscribe and click the bell icon to notify you every time I have a new video. Let's start with today's topic. Today's topic is the introduction to biology and lecture number 3, that is the first unit of class 9 biology. Firstly, you know about that what is the science. Science is basically a knowledge about the natural world. It's based on the facts learned through experiment and observation. यानी कि हम जो बायोलॉजी में स्टार्ट पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में, इसमें हमने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में बायो की डेफिनेशन और बायो से ब्रांचेस वगैरह देख ली थी. लेकिन क्योंकि अब हमने उसकी मेजर कंट्रीब्यूशंस देखनी है कि साइंस की या फिर डिफरेंट फील्ड में कैसे आ रही हैं, तो उन सबको हम इस वीडियो में देखेंगे. तो इससे पहले आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द साइंस. साइंस इज़ द नॉलेज. साइंस एक वो नॉलेज है जिसमें हम नेचुरल वर्ल्ड यानी कि कुदरती तौर पर पूरी दुनिया के बारे में ऑब्जर्वेशंस करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए देखते हैं कि क्या हकाइक हैं, क्या इनके रिजल्ट्स हैं, किस तरीके से ये वजूद में आई. तो बेसिकली साइंस इज नॉलेज अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड. Okay, so come to the definition of biology. As you all know, we also discussed in the previous slides that what is biology. Biology is a branch of science which is made up of 2 words, bio and logy. So we can say that biology is a scientific study of a life. The scientific study of living organism is called a biology. Means as I told you, biology is made up of 2 words, bio and logy. Bio means life and logy means thought, discourse or reasoning. ठीक है. It means that all aspects of life and every type of living organisms are discussed in biology. यानी कि इसमें मैंने आपको क्या बता दिया कि बायोलॉजी में अब जैसे नाम से इंडिकेट है कि इसमें हम सारी लाइफ की स्टडी करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है वो एनिमल्स की लाइफ हो, तो हम उसमें हर वो लाइफ जो कि एग्जिस्ट कर रही है ऑर्गेनिज्म की, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं बायोलॉजी में. ठीक है. कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, यानी कि आप कैसे ये मुस्लिम साइंटिस्ट ने कैसे अपना रोल प्ले किया, कैसे हमें बताया है कि व्हाट इज़ द बायोलॉजी और बायो में हमारे पास लाइफ के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, उनकी किस तरह के स्ट्रक्चर हैं, उनकी लाइफ कैसे एग्जिस्ट कर रही है. तो इसमें सब ज़ाहिरी बात है जिन लोगों ने साइंस के ऊपर काम किया, ऑब्जर्वेशंस की, उन एक्सपेरिमेंट करके देखे, तो उन लोगों को हम साइंटिस्ट कहते हैं. और वो जिन मुस्लिम साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है बायोलॉजी की तरफ, हम उनको अब स्लाइड में देखेंगे. बेसिकली मुस्लिम साइंटिस्ट हैव मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशंस टू द स्टडी ऑफ साइंस, कि उन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस की हैं एंड वी आर अवेयर ऑफ देयर सक्सेस इन डिफरेंट फील्ड, और हम अब उन सारी फील्ड्स उन सारी सक्सेस को, उनकी कामयाबियों को जानते हैं. हियर वी वुड समराइज द वर्क ऑफ जाबिर बिन हयान. हम यहाँ पर जो आपकी बुक में मेंशन है 3 साइंटिस्ट के बारे में, हम उन्हीं को यहाँ पर समराइज करेंगे, उनके सारे काम को कि उन्होंने क्या क्या किया था. उन 3 साइंटिस्ट के नाम है जाबिर बिन हयान, अब्दुल मलिक आसमाई और अबू अली सीना. इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंट नॉलेज, जो आजकल का नॉलेज है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, उन्होंने इस पे काम किया हुआ था. ठीक है. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जाबिर बिन हयान का, जिनका वर्क ड्यूरिंग द ईरा ऑफ 721 टू 815 एडी था. ही वाज बोर्न इन ईरान कि वो कहाँ पैदा हुए थे, ईरान में. बट उन्होंने अपनी जो मेडिसिन की स्टडी थी, जितनी भी प्रैक्टिस थी, वो सब कहाँ की थी, इराक में की थी. ठीक है. कहाँ पैदा हुए थे, ईरान में पैदा हुए थे एंड practice medicine in Iraq. He introduced experimental investigations in chemistry. उन्होंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए थे केमिस्ट्री के ऊपर और बहुत सारी बुक्स लिखी थी प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर. ठीक है. तो जो प्लांट्स के ऊपर बुक लिखी थी उसका नाम उन्होंने मेंशन किया था अल नबातात के नाम से, और जो एनिमल्स के ऊपर बुक लिखी थी उसको हमने कह दिया था अल हैवान. ठीक है. देन अब्दुल मलिक आसमाई. अब्दुल मलिक आसमाई 740 से 828 तक इनका इरा था. ही इज़ कंसिडर्ड अ फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट. ये वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स की डिटेल स्टडी की थी, और इन्होंने जिन एनिमल्स पे डिटेल स्टडी की थी उनकी बुक्स में जो जो शामिल है, अल अबील यानी कि कैमल के बारे में, अल खैल यानी कि हॉर्स के बारे में, अल वहूश एनिमल्स है, एंड खल्कुल इंसान, इन सब पे इन्होंने स्टडी की थी. लास्ट वन है हमारे पास अबू अली सीना,
जिनका ईरा था 980 से 1037 तक। ही इज ऑनर्ड एज द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। इन्हें क्या कहा जाता है? फाउंडर ऑफ मेडिसिन, यानी कि जैसे हम पाकिस्तान के फाउंडर कौन है? कायदे आजम है। इस तरह जो मेडिसिन की स्टडी बनाने वाले हैं, मेडिसिन के जिन्होंने बनाए थे, जिनको वजूद में लाए थे, उनका नाम है अबू अली सीना एंड कॉल्ड एज एविसिना इन द वेस्ट, और इनको एविसिना कहा जाता है वेस्ट में। ये ग्रेट फिजिशियन थे, फिलोसफर थे, एस्ट्रोनॉमर थे और पोइट थे। ठीक है। वन ऑफ हिज बुक, इनकी जो एक इम्पोर्टेंट बुक थी, दैट इज द अल कानून अल फिल तिब, जिसे कहा जाता है कैनन ऑफ मेडिसिन इन दी वेस्ट। ठीक है। इससे रिलेटेड अभी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे मेल में पूछ सकते हैं या आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बेसिकली आप लोगों का ये फेडरल बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है इसमें से। इसमें आपको 3 मार्क्स में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ सकता है। शॉर्ट में आ सकता है राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट, तीनों के नाम लिखे होंगे, जाबिर मेहरान, अबू अली सीना और अब्दुल मलिक आसमाई, या किसी एक के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और ऑब्जेक्टिव्स में इनकी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है कि फॉर एग्जांपल अल कानून फिलते विद रिटन बाय होम, तो उन तीनों के नाम लिखे होंगे और आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर कोई आपको पॉइंट मिसिंग हुआ हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।